बोला, बोला ना हं. आवाज येतोय. हां. आपले आज गिरीधरजी पांडे जे आहेत ते हिंदीमध्ये आपल्याला अनुभव कथन करणार आहेत. तर दिग्रस ते रहिवासी आहेत आणि तर आपल्याला ते पांडे जी आप जॉइन हो है, चालू तो है लेकिन आवाज बहुत लो आ रही है। ठीक है, आपका आवाज़ अच्छा आ रहा है लेकिन अच्छा, मेरी आवाज आ हाँ, रही आ क्या? रही है, आ रही है। तो आप अभी सब जुड़ चुके हैं, तो आप अपना थोड़ा-सा परिचय दे दीजिए आप सबको और फिर आपका अनुभव कथन स्टार्ट कीजिए, ठीक है? मैं तो आपको ओके सर। मैं आपको विनती करता हूँ कि आप शुरू कीजिए। जी सर। हाँ, श्री नंगेनाथ महाराज की जय। मेरा नाम गिरधारी पांडे है। मैं ओरिजिनली यवतमाल का रहने वाला हूँ। यहाँ पर एक पेशा शिक्षक हूँ मैं एक, और डिग्रस में सन 1980 में आया। यहाँ आने के बाद यहाँ पर हमारे मैनेजमेंट में जनार्दन मिश्रा पटवारी थे। वो नंगेनाथ महाराज के बहुत भक्त थे। उनकी फैमिली वगैरह सब रथ सप्तमी वगैरह जो प्रोग्राम होते हैं वो प्रोग्राम अटेंड करते थे वो। उन्हीं के साथ में उन्होंने मुझसे निवेदन किया तो मैं भी उनके साथ जाने लगा। वहां जाने के बाद जैसे कि मैं एक साइंस टीचर हूँ, मैथ का उतनी रुचि नहीं थी साधु संतों में, लेकिन फिर भी सब लोग जाते थे वहां पे पूजा पाठ वगैरह मैं देखता था तो थोड़ा सा रस मुझे आने लगा। और बाद में जो है परिचय मेरा पंडित बाबा से हुआ वहाँ 1981 में। पंडित बाबा से मिलने के बाद जो है मुझे उनकी जो मूर्ति है ना, एक दिव्य मूर्ति, ऐसे वो व्यक्ति को देखकर मन में एक श्रद्धा उमड़ गई मेरे मन में, और उनसे मेरा परिचय अच्छे से हो गया। तो उन्हीं के साथ अधिकतर मुझे कुछ अगर बातचीत करनी रहती थी तो रात के वक्त खाना खाने के बाद जब बाहर पंडित जी घूमते रहते थे तो उनके साथ में अपनी जो जिज्ञासा थी उनसे शेयर करता था। एक समय की बात है जब हम लोग यहाँ पर शादी होने के बाद हम लोग ढवा गए थे रथ सप्तमी के समय। उस समय पंडित बाबा जो थे कांटे पूर्णा नदी के उस तट पर जंगल में झोपड़ी बना के रहते थे वहां पर। तो रथ सप्तमी के दूसरे दिन जो प्रोग्राम होता है चाका तीर्थ पर, तो हम लोग सब ट्रैक्टर में बैठ के, मेरी पत्नी जो थी गर्भवती थी उस समय, और हम चाका अपने ढवा से ट्रैक्टर में बैठ के चाका तीर्थ पर जा रहे थे। यहाँ आने के बाद कांटे पूर्णा नदी उस समय सूखी थी, और पंडित बाबा का जो रहना था वो नदी के उस तट पर था। तो ट्रैक्टर जब नीचे उतरने लगा तो हम जितने जेंट्स थे हम सब लोग उसमें से उतर गए, और महिलाएं जो थी उसी ट्रैक्टर में बैठी हुई थी। अचानक ये हुआ कि जब ट्रैक्टर नीचे की ओर जाने लगा नदी के में अंदर, तो ट्रैक्टर पलट गया, और पलट जाने के बाद मेरी मिसेज जो है उसमें से नीचे गिर पड़ी, और सभी जो यात्रीगण थे उसमें कुछ लोग इधर उधर गिर गए, और कई लोग जो है मेरे मिसेज के ऊपर गिर पड़े। 5 महीने की गर्भवती थी मिसेज। मुझे तो ऐसा लगा कि अब क्या होगा ये। मैंने कहा भगवान, हम आपके दरबार में आए हैं, आपके मिलने आ रहे हैं हम लोग, और ऐसी अगर दुर्घटना हो जाएगी तो फिर आपका नाम कौन लेगा। मन में यही भावना आ रही थी। तो मैंने जो है नंगेनाथ महाराज की जय, नंगेनाथ, सभी लोग जितने भी सब लोग थे, हम लोग जेंट्स लोग सब नीचे दौड़े,
नंगेनाथ महाराज की जय और नंगेनाथ महाराज की जय, पंडित बाबा की जय करते हुए जब वहां गए, धीरे धीरे सबको उठाए, तो ये आश्चर्य की बात थी कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी, ट्रैक्टर में सब गिरने के बाद भी किसी को थोड़ी सी भी खरोच नहीं आई और सभी लोग सुखरूप हंसते खेलते कूदते हुए अपने जाके पंडित बाबा के उस आश्रम में जाके पहुंचे सब। वहां जाने बाद पंडित बाबा बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, देखो, आप लोग अच्छे काम के लिए आए हैं और भगवान की कृपा जो नंगेनाथ महाराज हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम कभी किसी बात की चिंता मत करना। और इस प्रकार से वो जो दुर्घटना थी उसमें से हम लोग सही सलामत उबर आए। ये घटना देखने के बाद मुझ में थोड़ी सी आस्था जगी और मैं जो है अब सोचने लगा कि सही में ऐसी शक्तियां होती हैं जो हमको दिखाई तो देती नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से हमारे ऊपर वो अपना आशीर्वाद बनाए रखती। फिर उसके बाद हम लोग जो है वहां से दर्शन करके आए, दवा में फिर रहने लगे। दवा की तो उस समय की परिस्थिति ऐसी थी, इतना अच्छा लगता था, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। सब लोग जो है मिलजुल कर रहते थे। एक पूरे 7 दिन, वो जो रथ सप्तमी के 7-8 दिन थे, टिल्लू देश पांडे साहब, डॉक्टर सेंगड़े डॉक्टर साहब, गोतरकर साहब, वसंतराव पाटिल, ये सब जितने भी लोग थे सब हिल मिल के रहते थे वहां पर और किसी बात की चिंता वहां पर नहीं। दूसरी जो घटना मुझे याद आती है वो तो ऐसी घटना है कि जिसके कारण मैं तो पूर्ण रूप से पंडित बाबा का विश्वासी बन गया और उनके मैं मेरे श्रद्धा स्थान बन गए। वो घटना ऐसी है कि शादी के बाद मुझे 2 लड़कियां हुई और 2 लड़कियां होने के बाद मैंने जो है ना ऑपरेशन कराने का सोचा। तो बात जो है हमारे ससुर जी जो जनार्दन जी मिश्रा थे, उनको ये बात मालूम हुई। तो खाना वाना खाने के बाद, जब उस समय हम यहाँ जौड़का में रहते, वहां पर झोपड़ी जो है बाबा की नष्ट हो गई थी, तो जौड़का में उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था, तो हम लोग जौड़का में रहते। तो जौड़का में खाना वाना खाने के बाद पंडित बाबा का नित्य क्रियाकर्म था, वो घूमते रहते थे। पूरी जितनी भी लोग वहां पे रहने वाले थे उनके बातचीत करना, उनसे मिलना, उनके सुख दुख पूछना, इसके कारण पंडित बाबा वहां घूमते रहते थे। तो खाना खाने के बाद मैं भी बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद बाबा अचानक आए वहां पे। अरे सर, बोले। बोला, बोले पंडित जी। अरे मैंने सुना, बोले आप ऑपरेशन कराने वाले, क्या बात है? बोला, बाबा 2 लड़कियां हो गई। बोला, मेरी क्षमता जो है जितनी है बच्चों को पढ़ाने लिखाने की, उसके अनुसार मैं सोचता हूँ कि नहीं, अब इसके बाद स्टॉप होना चाहिए। तो बाबा बोले, ऐसा नहीं है, लड़का होना जरूरी है, एक लड़का चाहिए। बोले। बोला, बाबा आप ये क्या कह रहे हो? क्या कोई लड़के की गारंटी है क्या? हाँ है ना, कहाँ गारंटी? उनके ये शब्द मेरे दिल में बिल्कुल समा गए और उस समय से मेरे मन में न जाने क्या ऐसी यानी एक मन में ऐसा घर कर गया इच्छा होगी कि नहीं, अब जो होगा लड़का ही होगा। और फिर भगवान की कृपा से मिसेस गर्भवती हुई। गर्भवती होने के बाद हम लोग मुंबई गए थे किसी काम से, हमारे ससुर जी वगैरह सब। तो वहां पर कपड़े वगैरह खरीदने गए, तो मैं जो है छोटे बच्चे के लिए लड़के के कपड़े खरीदने लगा। तो हमारे ससुर जी बोले भी, तुझे जैसे मालूम ही है ये लड़का होने वाला है करके। मैंने कहा, हाँ मुझे मालूम है, पंडित बाबा ने कहा है तो मुझे लड़का ही होगा। और वहां के आने के बाद जब महीने पूरे हो गए, तो वही पंडित बाबा के जो आशीर्वाद था, उनका जो फल था, उसके अनुसार मुझे मेरा जो लड़का पैदा हुआ।
वो देखने के बाद जो मेरी आस्था थी और प्रगाढ़ हो गई, और मैं पूर्ण पूर्ण रूप से पंडित बाबा को समर्पित हो गया। आज भी वहाँ पंडित बाबा के यहाँ जाता हूँ रथ सप्तमी के वक्त। वहाँ पे मुझसे जो कुछ होता है करता हूँ, श्रमदान करता हूँ, लोगों को खाना खिलाने वगैरह का जो काम है। आंधड़े साहब जो है, वहीं पर ही इनसे मुलाकात हुई और इन्होंने कहा कि सर, आप भी हमारे इसमें ज्वाइन हो जाइएगा, हमारा एक ग्रुप है। और वो ग्रुप जो है अपने अपने जो कथन है, कथन के द्वारा अपने अनुभवों को शेयर करता है सबसे। तो आप भी उसमें जुड़ के अपने जो अनुभव है उसको शेयर कीजिए। मैंने कहा ठीक है, और इस प्रकार से मैं आपके ग्रुप से जुड़ा। और आपको बताऊं आगे कि आज मेरी जो 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। हमारी मिसेज जो है वो तो पंडित बाबा के इतनी इन्हें समर्पित है कि कुछ भी उसको छोटा सा भी काम अगर पड़ता है तो जौड़का जाके, अभी महाराज है वहां पे, महाराज से जाके कहती है कि पंडित बाबा से कहो कि मेरा काम हो जाने को। और उनकी ही कृपा से मेरे यहाँ जो है दोनों लड़कियां भगवान कृपा से अभी डॉक्टर बनी हैं, और लड़का जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इस समय वो ग्लासगो में रहता है और वहीं पर जेपी मॉर्गन कंपनी है, उस कंपनी में काम करता है। कहने का तात्पर्य है कि जब से पंडित बाबा से मैं जुड़ा हूँ और मेरे लड़के और बच्चों के बारे में सभी जो है सभी अच्छा होता गया। और लड़का तो ऐसा है कि जैसे मैं तो किसी मिलता है कोई तो सबको वही कहता हूँ, ये मेरी गॉड गिफ्ट है, भगवान ने दिया हुआ मुझे ये प्रसाद है, और इसको किसी भी प्रकार की कमी कभी जिंदगी में होगी नहीं। और वो हकीकत में ऐसा होता है, वो जिस भी काम डालता है वो काम हमेशा सक्सेस होता है उसका। इस प्रकार से मेरे जो 2 विशेष अनुभव थे, मैंने आप लोगों से शेयर किए। और बाकी तो जो है वसंत राव काका जो हैं, जब रथ सप्तमी के समय हम जाते हैं तो जो, और रामचंद्र जी महाराज हैं, इनके सानिध्य में मैं रहता हूँ। और मुझसे जो कुछ होता है बाबा के लिए, मैं वो सब करने को तत्पर रहता हूँ। बस इतना छोटा सा था मेरा पांडे जी, ये 2 हाँ सर जी। घटनाएं थी, जो 2 घटनाएं मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। मैं लेकिन इतना मैं जरूर है कि यहाँ रहने के बाद ये मुझे ज्ञात हुआ कि पंडित बाबा जो थे एक अवधूत थे। कभी उनको मैंने जिंदगी में सोते हुए तो कभी देखा नहीं। मैं 7 दिन वहां रहता था, लेकिन वो कब सोते थे, कब जगते थे, कब नहाते थे, कब पूजा, कभी मैंने उनको देखा नहीं। और उनको देखने के बाद मेरा मन जो इतना प्रफुल्लित हो जाता था कि मुझे बाकी किसी दुनिया की चिंता नहीं रहती। मुझे ऐसा लगता था कि ये है यहाँ पर, तो मुझे किसी बात की कमी नहीं। वैसे थे हमारे पंडित बाबा, और उनका सानिध्य जो मेरे साथ रहा, उसके लिए मैं पूरे परिवार का, जो नंगेनाथ परिवार है, इनके कारण मैं उन लोगों से जुड़ा और वहां से मुझे भक्ति प्राप्त हुई। इसलिए मैं सभी लोगों का आभारी हूँ। और पांडे जी और कुछ? मैं मेरा आवाज आ रहा है पंडित जी आपको? हाँ। हाँ। तो जब आपका बेटा हुआ था तो पंडित बाबा को जब थे क्या पंडित बाबा तब आपका बेटा हुआ आपको जब? हाँ था ना, पंडित बाबा थे ना। तो पंडित जब होने बाबा के ने बाद। का जब मैं ऑपरेशन करने वाला था तो पंडित हाँ वो बाबा तो ने, हो हम नहीं खाना नहीं। खा के बाहर घूम रहे थे, हाँ हाँ। तो पंडित बाबा ने कहा कि सर, वो सर कहते थे मुझे वो, सर, मैंने सुना कि और आप ऑपरेशन करने वाले जाता हैं। नहीं तो। तो मैंने कहा हाँ पंडित जी। बोला 2 लड़कियां हो गई हैं, तो अब ऑपरेशन करना है मुझे। तो पंडित बाबा बोले कि नहीं सर, ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी लड़का होना परिवार में आवश्यक है। तो मैंने बाबा से कहा कि ऐसी कौन सी गारंटी है कि लड़का होगा? तो पंडित बाबा बोले कि अब की गारंटी है लड़का ही होगा। और उसके बाद मेरा लड़का पैदा हुआ। तो पंडित जी जब आपका बेटा पैदा हुआ तो पांडे हाँ पांडे जी पूछ रहे हैं कि पंडित बाबा ने देखा उसको मिल आपके बेटे हाँ से? हाँ, देखा है ना।
हाँ, हमें हाँ, तो उसको उसको लड़का देखने पैदा होने के बाद हम गए थे ना हाँ, जमुड़का उसको लेके उसको। हाँ, तो उसको देखने के बाद क्या आशीर्वाद दिया पंडित बाबा ने, क्या कहा उसको? कुछ आपको याद है? आज नहीं, वो कोई ध्यान नहीं है मुझे भैया, लेकिन इतना ही है कि हम लोग को तो पंडित जी का प्रसाद है समझ के उसको रखे हमने। और आज आपको अरे बताया वाह! ना कि आज वो कितनी जहाँ भी हाथ रखता है वहाँ उसको सफलता मिलती है। हुँ, वो आपने बताया वो अभी कहाँ पे है वो? कहाँ पे बोला आपने? ग्लासगो में है सर, ग्लासगो यूके। ओके, यूके, ओके, ओके। और आपकी जो 2 बेटी है वो डॉक्टर है, वो कहाँ पे है अभी? एक यवतमाल में और एक आर्नी में है। ओके, ओके। उनकी आर्नी शादी हो तालुका है चुकी है यवतमाल कितनी? में। हाँ, पता है, पता है। मेडिकल ऑफिसर है। ओके, ओके, ओके। कितना कितना बड़ा आशीर्वाद आपको पंडित बाबा से मिला है। बहुत बड़ा सर, सुनकर बहुत बड़ा। सुनकर सुनकर हम तो धन्य हो गए। खूब ऐसा लगता है आप रुकना ही नहीं है, आगे आप बोलते ही जाइए। कुछ और देखो ना, कुछ ऐसे। और क्योंकि पंडित बाबा के बारे में हमें खूब बहुत कम सुना है, क्योंकि अच्छा, विश्वनाथ, हाँ, तो विश्वनाथ बाबा के बारे में सब बोल रहे थे। तो आप पंडित बाबा के बारे में और कुछ आपको थोड़ा-सा याद हो? यानी उनके स्वभाव मैंने देखा